राशि वालों नमस्कार। अगर आप हर सिचुएशन में बैलेंस ढूंढते हैं, सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं और कभी कभी खुद के लिए डिसीजन लेने में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो 2026 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। ये साल आपको सबको खुश रखना नहीं सिखाएगा, ये साल आपको खुद के लिए सही चूज करना सिखाएगा। तुला राशि एक एयर साइन है। आपका रूलिंग प्लैनेट है वीनस, शुक्र, जो रिलेशनशिप, ब्यूटी, हार्मनी और वैल्यूज का प्लैनेट है। 2026 में वक्री गुरु हेल्थ और रूटीन का टेस्ट करेगा। राहु 5th हाउस से इमोशंस और जजमेंट को चैलेंज करेगा। शनि आपसे पेशेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगेगा। इस साल लाइफ आपसे ये पूछेगी, तुम सिर्फ बैलेंस बना रहे हो या सही जगह बैलेंस बना रहे हो। 2026 का ओवरऑल थीम है डिसीजन क्लैरिटी प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस इमोशनल बैलेंस। ओवरऑल देखा जाए तो 2026 तुला राशि के लिए एक मीडियोकर ईयर है, ना बहुत स्मूथ ना बहुत हार्श। ये साल उन लोगों के लिए बेस्ट है जो इन डिसीजन को छोड़कर क्लियर चॉइसेस लेना सीख जाते हैं। आइए जानते हैं गुड फेज। मार्च के बाद और नवंबर दिसंबर के बीच करियर में ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट, फाइनेंशियल मैटर्स में आपके क्लैरिटी मिलेगी, रिलेशनशिप में समझ और मैच्योरिटी। ये फेज आपको इमोशनली और प्रैक्टिकली दोनों लेवल पर स्ट्रेंथन करेगा। जानते हैं चैलेंजिंग फेज, फेब से अप्रैल और जुलाई से सितंबर के बीच। हेल्थ आपकी थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट करेगी। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज का आपके ऊपर प्रेशर बहुत बढ़ेगा। आपके रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। ये फेज आपको तोड़ने के लिए नहीं, प्रायोरिटी सेट करने के लिए आता है। क्वार्टर वाइज जानते हैं, जन से मार्च कंफ्यूजन और रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ साथ चल सकता है। क्लियर कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। अप्रैल से जून करियर और मनी में ग्रेजुअली आपके इंप्रूवमेंट आएगा। रूटीन को स्टेबल रखिएगा। जुलाई से सितंबर रिलेशनशिप और हेल्थ पर आपको फोकस करना है। इमोशनल ओवरलोड से बचिए। अक्टूबर से दिसंबर साल का सबसे बैलेंस्ड और पॉजिटिव फेज रहेगा। डिसीजन स्ट्रांग और फ्रूटफुल रहेंगे। आप जानते हैं क्या करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि 2026 आपको सपोर्ट करे तो ये चीजें आप जरूर फॉलो करें। क्लियर बाउंड्रीज अपनी सेट करें। हर डिसीजन को सबकी अप्रूवल से ना जोड़ें। हेल्थ रूटीन और इमोशनल हाइजीन का आप ध्यान रखें। ईयर के एंड में लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें। याद रखें, बैलेंस का मतलब सबके बीच रहना नहीं, बैलेंस का मतलब खुद को सेंटर में रखना होता है। अब जानते हैं हमें क्या अवॉइड करना चाहिए। इस साल नुकसान तब हो सकता है जब आप डिसीजंस डिले करते रहेंगे। सबको प्लीज करने की कोशिश मत करिए। हेल्थ के सिग्नल्स इग्नोर मत करिए। 2026 का लेसन है, जो चूज नहीं करता लाइफ उसके लिए चूज कर लेती है। जानते हैं रेमेडीज। फ्राइडे को सफेद मिठाई या चावल का दान। सैटरडे को शिव सहस्रनाम या शांति पूजा। डेली अपना रूटीन चेकअप कराइए। डेली पूछिए मुझे क्या चाहिए। इमोशनल जर्नलिंग, डीप ब्रीथिंग और प्राणायाम। ओपन स्पेसेस में वॉक करें। रिलेशनशिप हीलिंग सेवा कर। अपने रिश्तों पर काम करें। स्ट्रगलिंग कपल्स या फैमिली आपस में सपोर्ट वर्क करें। लव, ट्रांसपेरेंसी से रिश्तों में स्टेबिलिटी आएगी। करियर स्लो श्योर प्रोग्रेस पॉसिबल है। मनी पैसा स्टेबल रहेगा। इंपल्सिव खर्च से बचिए। हेल्थ रूटीन बैलेंस रहा तो हेल्थ भी स्टेबल रहेगी। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी पर अंडरस्टैंडिंग भी आपकी बहुत बढ़ेगी। राहु और वक्री गुरु कंफ्यूजन और ओवरथिंकिंग क्रिएट कर सकता है। तुला राशि वालों 2026 आपको सबके लिए सही बनने से ज्यादा खुद के लिए सही बनने का साल है। ये साल आपसे पूछेगा, क्या आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं या कंसाइजली चूज कर रहे हैं। अगर आप क्लैरिटी और बाउंड्रीज के साथ चले तो 2026 आपको वो इमोशनल और प्रैक्टिकल बैलेंस दे सकता है जिसकी आप काफी टाइम से तलाश कर रहे थे। अगर ये प्रेडिक्शन आपको रेजोनेट करती है तो हमें फॉलो जरूर करें, क्योंकि हम पूरे साल आपको प्रैक्टिकल और टाइमली गाइडेंस देते रहेंगे। और अगर आप पर्सनल लाल किताब गाइडेंस, वैदिक एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन, मांगलिक एनालिसिस और एनर्जी हीलिंग सपोर्ट चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर हमें डायरेक्टली कनेक्ट करें। मैं हूँ एस्ट्रो शिल्पी ओझा। ये है एस्ट्रो सद्गुरु मंत्रा। लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू अस टू क्लेम द एनर्जी ऑफ ईयर 2026।